हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल? एकदम जोरदार। बहुत दिन बाद टाइम निकाला मैंने, क्योंकि बैचेस और क्लास और इतने नए सारे बच्चे, लेकिन इनमें पुराने बच्चों के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं, पुराने नहीं हुए आप। अभी अभी तो हमने आप लोग को पढ़ाया है नीट 21 के लिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म कोर्स हो या फिर क्रैश कोर्स हो या क्रैश कोर्स रीलॉन्च हो, जो भी हो। बहुत सारे बच्चों को नीट 21 के लिए पढ़ाया है। अब नीट 22 और नीट 23 वाले बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, लेकिन आज मैं आया हूँ नीट 21 के उन सारे बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा गाइड करने, आपको ये बताने कि नीट 21 का पेपर कैसा होगा और नया पैटर्न के साथ आपको कैसे खेलना है। नए पैटर्न की वजह से पेपर में आपकी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज होगा और लास्ट मोमेंट में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे साल में कोई भी कोचिंग या कोई भी स्कूल प्रॉपर नहीं हो पाया है। और फर्स्ट टाइम था आपका भी और हमारा भी ऑनलाइन मोड प्रिपरेशन का। हमें भी आदत नहीं थी और शायद आप भी इतने हैबिचुअल नहीं थे ऑनलाइन में पढ़ने के। इसकी वजह से बैकलॉग नाम की जो ड्रॉबैक है वो स्टार्टिंग से ही आपके साथ और हमारे साथ लगातार कनेक्टेड है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रिपरेशन का मोड इस बार मतलब पूरे इंडिया में बहुत बेहतर नहीं रहा है। इसके वजह से पेपर का जो लेवल होगा बहुत इजी होगा। मैं कह रहा हूं 99%, 100% तो सिरिटी नहीं दे सकता बेटा, बट 99% पेपर का लेवल यहां होगा, लो होगा। आपको सिर्फ इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको अपने रास्ते से, अपने पैटर्न से बिल्कुल भी नहीं भटकना है बेटा। हमने क्लास में कंसेप्ट समझाया था, बेसिक, वो पढ़ना है। उसके बाद जस्ट बोले थे कि देखो नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ये सब कर लिया और आओ थोड़े सा लेवल अप करते हैं। वो जो लेवल अप है ना नोट्स में, उसको रहने दो। जितने भी क्वेश्चन जिसका कैलकुलेशन 5-6 लाइन में हो रहा हो या टफ हो, उसको रहने दो। नहीं आएगा पेपर में मतलब नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं। सर इतने श्योर हो आप? हाँ बिल्कुल हो, क्योंकि स्कूल बंद था। और देखो, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मतलब होता है, और वो तो बंद था ना पूरे साल। बोर्ड तो करवा नहीं पाया ना साहब। तो पेपर का लेवल बहुत लो होगा, याद रखिएगा, पेपर का लेवल कम होगा। इजी एंड एक और बार इजी नहीं, थोड़ा सा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे सॉल्व करने हैं। और आप बार बार नीट 20 के पेपर 19, 18, 17, 16, 14 इन सब के पेपर सॉल्व करिए। और आज से पहले 5 साल पहले जो नीट का लेवल था उससे थोड़ा सा कम होगा लेवल, यकीन मानिए। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के फॉर्मूला को एक जगह लिखिए और रटिए साहब। आपको मैं बता देता हूं 70% क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड आएगा। कई बच्चे होते हैं साहब बहुत इंटेलिजेंट है, फॉर्मूला याद नहीं रहता, लेकिन सवाल को पढ़ के कंसेप्ट यूज करके हम कर लेते हैं। बेटा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इस नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूले का हर चैप्टर, जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो तो काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन पे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज को बताता है, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, रिवर मैन के केस में मिनिमम टाइम का, रिवर मैन के केस में मिनिमम पाथ से टाइम कितना होगा रिवर को क्रॉस करने में, समझ रहे हो। इंक्लाइन प्लेन पे बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला, बीटा से खेलना सिखाया था, ग्रेविटेशन में केपलर्स के लॉ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन का फॉर्मूला, फ्लूइड में बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला, थर्मोडायनेमिक्स में सारे प्रोसेस का फॉर्मूला, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला, डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला, ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, अलग अलग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दो करंट कैरिंग वायर के बीच में क्या फॉर्मूला लगता है, ऑप्टिक्स में लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सारे फॉर्मूले, कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला होता है, मॉडर्न फेज में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा फॉर्मूला, कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड फॉर्मूला।
और उसके डायरेक्ट एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन लिख लो। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, उसके डायरेक्ट एप्लीकेशन डायरेक्ट एप्लीकेशन डायरेक्ट एप्लीकेशन, इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। तो आपके पास ये चॉइस नहीं कि कोई सा भी आप एक चैप्टर छोड़ के जाएं। अगर आपने अभी सोचा है तो अभी से बैठ के उसके सारे फॉर्मूले, कौन से कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, लिख लो, कंसेप्ट समझ लो और याद रख लो उसको। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेवल बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है अभी। पहली बात, पेपर आसान होगा। दूसरी बात, पेपर कैसा होगा, तैयारी कैसे करना, ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं सर वो सेक्शन ए सेक्शन बी को कैसे डील करना है। सर इस बार तो थोड़ा फ़ायदा मिल गया हमें ना 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, तो लास्ट के 15 क्वेश्चंस में से हमें 5 क्वेश्चन नहीं करने हैं। बेटा इससे जितना फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान वाली बात भी है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, टाइम ज़्यादा मिला है क्या? सर नहीं। अच्छा, क्या क्वेश्चन कम करने हैं क्या? नहीं, क्वेश्चन तो उतना ही करना है। तो टाइम भी ज़्यादा नहीं मिला, 3 आवर का पेपर होगा, क्वेश्चन भी हमें उतने ही करने हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? सर फ़ायदा ये हुआ कि हमें 35 आउट ऑफ 35 तो अटैम्प्ट करना ही है। लास्ट के 15 क्वेश्चंस में से मुझे सिर्फ 10 करने हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन आपको पढ़ने तो पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ेंगे ना बेटा। नीट का गेम ही अलग है टाइम मैनेजमेंट का, और उसमें आपको 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ, चाहे वो बोटनी जूलॉजी या केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर हो, 20 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आपको दे दो और बोलो कि पढ़ के समझ लो और इसको सॉल्व कर लो, तो कितना टाइम लगाओगे? सर एटलीस्ट 20 मिनट। तो 20 मिनट का तो नुकसान है ना यहाँ पे तो और तुम्हारे जजमेंट का खेल होगा। और नीट में जजमेंट और टाइम मैनेजमेंट ही बहुत बेहतर करना होता है। और ऐसा नहीं है कि लास्ट के सेक्शन बी में किसी इस पर्टिकुलर 4 चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको फर्स्ट 35 में से 35 करने, लास्ट के 15 में से कोई भी 10 सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। हाँ, आपके पास चॉइस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक चैप्टर छोड़ दें। अगर कोई एक्स चैप्टर आप छोड़ते हो तो जरूरी नहीं कि उस एक्स चैप्टर के क्वेश्चन सेक्शन बी में, उसका सेक्शन ए में भी हो सकता है, और उसमें 35 आउट ऑफ 35 आपको करने हैं। तो कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना। पेपर बहुत इजी होगा, आप अपने आप पे भरोसा रखिए। आपको जितना आता है पेपर में वही आएगा, ये मेरे से लिखवा लो। तुम तो छोड़ो, तुम्हें अपने आप पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं कहता हूं। और मैं अपनी नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी टीचर ने तुम्हें फिजिक्स पढ़ाया हो उसी के नोट से सारे पेपर आएंगे, लिख लो। क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आने, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आने हैं, और कोई भी टीचर पढ़ाता तो सारे फॉर्मूला तो कराता ही है। बस गेम होगा कि क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी समझ के ये डिसाइड करना कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगाओ, 2 लाइन का कैलकुलेशन होगा, सवाल सही हो जाएंगे। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। तो कोई चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा सकते, इतना याद रखिएगा। उसके क्वेश्चन सेक्शन ए में भी हो सकते हैं, और आपको 5 क्वेश्चन की चॉइस मिली है, बिल्कुल सही है, उससे फायदा होगा, लेकिन उससे नुकसान भी ये होगा कि वो 5 क्वेश्चन के चॉइस बढ़ने से टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है ना? तो अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए। और एक बात और अपनी तरफ से मैं कहना चाहूँगा, और ये सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, या ड्रॉपर हो, या 21 का पेपर दे रहा हो। देखो बेटा, हमेशा थ्रू आउट द स्टडी आप अच्छा तभी पढ़ेंगे, आपका हेल्थ और आपका बॉडी और मेंटल स्टेबल दोनों ही बहुत हेल्दी होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, है ना, मॉर्निंग में वॉक करें या इवनिंग में। अगर आप अभी भी फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 21 देना है आपको, तो भी बेटा 10-5 मिनट निकाल के बाहर जाया करो, शांति से 5-10 मिनट बैठा करो। मॉर्निंग इवनिंग कभी भी, सुबह नहीं उठते हो कोई दिक्कत नहीं, शाम को जाया करो, अकेले में 5-10 मिनट बैठा करो, वॉक करो। इससे क्या होगा ना, अच्छा खाना खाओ। इससे क्या होगा ना कि देखो, तुम्हारा हेल्थ और माइंड दोनों जब हेल्दी होगा तभी आप बेहतर प्रिपरेशन कर पाओगे और आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, क्या होगा ये नहीं सोचना। देखो यार, कुछ भी होगा, लाइफ तो रहेगी ना, है ना। आगे तुम्हें लड़ना ही है ना, ये अंतिम लड़ाई नहीं है। सेलेक्ट हो भी जाओगे तो भी आगे बहुत सारे एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, सेलेक्ट नहीं होगे तो भी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आगे आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपना बेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बस इतना सा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। पूरी जान लगा के तैयारी करते रहिए।
कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि आज का दिन हमने खराब कर लिया। शाम को जब तुम सोते हो ना, तो पूरा दिन याद करके तुम्हारे फेस पे एक मुस्कान आना चाहिए और तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार, आज का दिन हमने यूटिलाइज कर लिया। हर दिन का बस इतना ही गोल बनाओ और पढ़ते रहो, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते रहो। पेपर आसान होगा, फिर मैं कह रहा हूँ सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखिए, पढ़ लीजिए और लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस आप बार बार करिए, लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस आप बार बार करिए, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, देखो नया कंसेप्ट पढ़ के कुछ नहीं होगा, अपना लेवल बढ़ा के कुछ नहीं होगा, टफ क्वेश्चन करके कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो सकता है तो बेटा वो होगा इजी क्वेश्चन करने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से और रोज एक मॉडल पेपर सॉल्व करने से, ताकि आप बार बार 3 घंटे के पेपर की प्रैक्टिस करें। आप देखें कि आप कहाँ पे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, वहाँ पे टाइम मैनेज करें। अरे बेटा फिजिक्स की कोई ऐसी सवाल ही नहीं आएगा तुम नहीं कर सकते हो, बस सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रख लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।